पाशाहारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु पुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डियर डेवोटीज, प्रणाम। प्लीज, कौन बताएगा कल हमने क्या प्रभु जी, डिस्कशन किया? प्रभु जी कल हमने डिस्कस किया था ये 42 चैप्टर लास्ट पार्ट। प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें चैतन्य चरितमृत पे काम करना है। फिर उसी समय प्रभुपाद के पास एक टेलीग्राम आया। उनके डिसाइपल श्याम सुंदर जो लंदन में थे, वो उन्हें बता रहे थे कि वहाँ पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट रथ यात्रा फेस्टिवल होगी, तो वो उन्हें वहाँ पे बुला रहे थे। और फिर हमने देखा कि जॉर्ज हैरिसन जो एक फेमस म्यूजिशियन थे, उन्होंने अपना लैंड इस्कॉन को डोनेट कर दिया था। और फिर पैरेलल टू दिस हम वहाँ पे ये कोर्ट केस चल रहा था टेम्पल के राइट्स को लेके। फिर प्रभुपाद ने मिसेस नायर जो थी, उनको एश्योरेंस दिया कि शी विल बी प्रोटेक्टेड बाय प्रभुपाद एंड ट्रीटेड लाइक हर डॉटर। और फिर ये कोर्ट केस ऑफिशियली बंद हो गया था और फिर लैंड इस्कॉन को चली गई थे। थैंक यू, थैंक यू। हम आज चैप्टर 43 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि वृंदावन का स्टोरी को डिस्कस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं कहानी को थोड़ा जूम करते हुए। प्रभुपाद को वृंदावन में भी एक प्रॉब्लम मिलता है ना? वृंदावन कहाँ पीछे रहता है? तो यहाँ पर क्या होता है, गुरुदास बेसिकली वो है जो ओवरसी करे वृंदावन प्रोजेक्ट को। वो बोलता है कि मिस्टर एस जो है, जो जमीन उसने डोनेट की है ना, उसका 50 फीट उसमें से एक थोड़ा लैंड, मतलब जो पार्ट सड़क से अटैच्ड है ना, वो थोड़ा सा पार्ट वो ले लेना चाहता है। मोस्ट लाइकली उनका माइंड चेंज हो गया है। वो बोले जो मंदिर उन्होंने डोनेट किया वो पीछे बनते रहेगा, फर्स्ट में हमको कुछ दुकान वुकान रेंट पे दे देगा, एक पेट्रोल पंप बना देगा, तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट होगा, ऐसा उनका मन बन गया था। सो वो जो है अपने जबान पे पीछे जा रहे हैं, जबकि उन्होंने अभी ऑलरेडी डोनेट कर दिया वो लैंड इस्कॉन को लीगली। ठीक है, फिर उनको ये भी पता चलता है कि ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक तो उसी दौरान प्रभुपाद एक्चुअली वृंदावन में ही थे। सुबह के 4 बज रहे थे और बहुत ठंड का मौसम था उस टाइम। और वो अपना डेस्क पे बैठे थे और 2 बजे उठकर वो अपने मेन रूम में आ गए थे। और यहाँ से हमारा ऑथर जो है, उनका एक और इंट्रोडक्शन आता है हमारे स्टोरी में। सत्स्वरूप दास, ये नए नए, ये सन्यास बन गए तो महाराज ये नए नए प्रभुपाद के सेक्रेटरी बने थे अमेरिका से आकर। इनको एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। और ये देखते हैं, क्योंकि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ रहना, तो अगर वो जल्दी उठ गए तो इनको भी जल्दी उठना पड़ेगा। तो इनको जब आवाज आया रूम से कि प्रभुपाद है, कुछ काम कर रहे हैं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो वो देखता है अपने रूम से बाहर आकर। प्रभुपाद उनको बोलते हैं, गेट द कृष्णा बुक वॉल्यूम 2। और वो जाकर ले आता है। फिर प्रभुपाद उसको बोलते हैं, रीड द स्टोरी ऑफ किंग नृग। और वो पढ़ना शुरू करता है। प्रभुपाद बोलते हैं, जोर से पढ़ो, मुझे भी सुनाओ। तो महाराज सतस्वरूपा महाराज पढ़ते हुए बोलते हैं कि कैसे नृग राजा ने एक बार लाखों गाय चैरिटी में दे दिया था, दक्षिणा में दे दिया था ब्राह्मण्स को। लेकिन एक गाय उस भीड़ से निकल के दूसरे झुंड में घुस गया और उस झुंड को उसने दूसरे ब्राह्मण को डोनेट कर दिया। दैट मीन्स झूठा अर्पण हो गया। और एक ऑलरेडी गिफ्टेड गाय को उन्होंने दूसरे को गिफ्ट कर दिया। जब दोनों ब्राह्मण को पता चला कि एक जन का दिया हुआ किसी और को दे दिया गया और दूसरे जन को पता चला कि उसको ऑलरेडी ऑफर्ड चीज मिला है झूठा, तो ये जो है अल्टीमेटली ये कंफ्यूजन और केओस में दे वेर ऑफेंडेड। ऑल्दो उसकी कोई गलती नहीं थी, उस राजा को
कर्ज किया गया कि वो अगला जन्म एक लिजर्ड छिपकली बनकर लेगा। और फिर कृष्ण जो है, आई थिंक कुएं में वो छिपकली था फंसा हुआ, कृष्णा उसको मात्र अपने टच से लिबरेट कर देते हैं। तो ये स्टोरी रीड करते हुए सत्सर वो महाराज सोचते हैं कि मुझसे क्यों ये स्टोरी ऐसे सुबह सुबह रीड करा रहे हैं। रोज सुबह उठ के वो तो बुक्स लिखते हैं, क्या लेसन देना चाह रहे हैं वो मुझे। तो उनको याद आया, एक बार मोजे, आई मीन सॉक्स का एक पैर किसी ने प्रभुपाद के लिए डोनेशन दिया था एज अ गिफ्ट। वो इन्होंने रख लिया, वो ये पहनने लग गए, क्योंकि बहुत ठंड का मौसम था और इनको ऑल्टरनेटिव दिखने था, तो उन्होंने सोचा चलो वही मोजे पहन लेता हूँ। तो ही रियलाइज कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। प्रभुपाद कैन रीड फेसेस, एंड बाय रीडिंग फेसेस ही कैन रीड माइंड्स। सो ही न्यू व्हाट had happened एंड ही wanted टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट राइट, अपराध हो रहा है। और जिसने भी, अमीर हो गरीब हो डजेंट मैटर, जिस भी व्यक्ति ने सॉक्स डोनेट किए हैं, उसका एक फीलिंग्स है, उसका एक भाव था डिवोशन का, एंड वी कांट करप्ट इट, है ना, दैट इज रॉन्ग। सो देन प्रभुपाद सेड दिस लेसन इज नॉट ओनली फॉर यू। ये एक छोटा सा चीज था ये जो इन्होंने किया, ये लेसन हमें मिस्टर एस को देना है। मिस्टर एस मतलब सारफ, मारवाड़ी में जो सारफ टाइटल होता है ना, ही वॉज द, ये एक फैमिली थे जिन्होंने डोनेट किया था। एंड नाउ मिस्टर सारफ इज गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड्स, ही इज डूइंग जस्ट व्हाट किंग नृग डिड, एंड वी हैव टू स्टॉप दैट। अब सूर्य निकल चुका था, सनराइज हो गया था, 5-6 बज चुके थे। प्रभुपाद अपने निवास से बाहर निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे उनके फॉलोअर्स के साथ। रोड साइड पर वो एक आदमी को देखते हैं जो बाबा जी जैसा वस्त्र पहना था, और लेकिन बीड़ी फूक रहा था। तो प्रभुपाद डिसाइपल्स को समझाते हैं कि वृंदावन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का गिफ्ट है। इन्होंने इतने सारी किताबें लिखी हैं ताकि गरीब लोग और जो अपने को कैपेबल नहीं समझते वैसे लोग एडवांटेज लेके कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं। वी हैव सीन कि आज रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और इन गोस्वामीज का ना बहुत इमिटेशंस आ गया है वृंदावन में। इनके जैसा कपड़ा उपड़ा पहन के इनके जैसा बात करने की कोशिश करते हैं, बट दे शुड नेवर टेक द ड्रेस ऑफ रूपा गोस्वामी, especially if they cannot give up this cigarette smoking habit. इन बाबा से अगर बीड़ी ही नहीं छोड़ा जा रहा, तो ऐसा वस्त्र पहनने का क्या मतलब है। इट वॉज द गिफ्ट ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मेरे गुरु का ये गिफ्ट था कि वी शुड नॉट जंप एंड ट्राई टू चेंज आवर गार्ब ऑल ऑफ अ सडन। सो प्रभुपाद कभी नहीं बोलते कि एक बार में संन्यास ले लो, घर वर छोड़ दो, अपना फैमिली छोड़ दो, अपना पढ़ाई छोड़ दो, अपना बीवी छोड़ दो, अपना माँ बाप को छोड़ दो। ही नेवर सेड दैट, एंड statistics are the proof. 1% people in a congregation are brahmacharis, 99% people are grihasthas. So yeah, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, दिस पार्ट। अब जो है प्रभुपाद वापस मायापुर आ जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार प्रेडिक्शन किया था बहुत साल पहले कि कब वो दिन आएगा जब फॉर्चुनेट इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, जर्मन और अमेरिकन लोग मृदंग करताल लेके नवद्वीप के सड़कों में कीर्तन कर रहे होंगे एक साथ। फाइनली वो दिन आ गया था। प्रभुपाद ये जो मायापुर में आते हैं 1973 के एंड में, तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेगेशन पूरे वर्ल्ड से आया था प्रभुपाद को वेलकम करने के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रभुपाद को भी प्रेडिक्ट किया था, सून अ ग्रेट सेंट विल कम एंड एस्टैब्लिश लॉर्ड चैतन्यस मूवमेंट ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। उनके ही सुपुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने डिसाइपल प्रभुपाद को ये इंस्ट्रक्शन दिया और उन्होंने ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, राइट। सो दिस इज वेरी लैंडमार्क मोमेंट फॉर वैष्णविज्म। प्रभुपाद मायापुर में मॉर्निंग वॉक बहुत करते थे अपने डिसाइपल्स के साथ, और उनको लेसन्स देते थे, तपस्या ऑस्टेरिटी की बात करते थे। वृंदावन से वो आ रहे हैं तो वो बताते वहां पर मैंने बहुत सारे तपस्वी को देखा, इतने ठंड में भी ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, बिकॉज दे आर डिटरमाइंड, दे डोंट वांट टू टेक बर्थ अगेन इन मटेरियल लाइफ।
क्यों? बिकॉज हम शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो हमें अपना ही हिस्ट्री याद आएगा। आप और मैं जब अपनी माँ के पेट में थे, तो हम लोग वूम में बहुत सिकुड़ के थे, और वहां पर हमारे हाथ पैर इस तरह ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध दिया और हमें ओशन में फेंक दिया है। और वहां पर जो कीड़े हैं माँ के गर्भ में, वो काटता है हमें, और हमको बहुत तकलीफ होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज माया डिल्यूड्स अस इनटू थिंकिंग वी आर हैप्पी, वी एंड दैट इज व्हाई वी एंटर अगेन इनटू द वूम्ब ऑफ अनदर मदर। एंड इस लाइफ टाइम में हम लोग वेल्दी हो सकते हैं, बट अगले लाइफ टाइम में क्या पता हम इंसान ही ना रहे, हम एक कीड़ा बन जाए, या एक पिग बन जाए, सुअर या एक कुत्ता बन जाए, या एक पेड़ बन जाए। तो एक्चुअली इस सर्कमस्टेंसेस में ना, वो अपने सुपर सोल को प्रॉमिस करता है, अंतरात्मा भगवान को प्रॉमिस करता है कि एक बार कैसे भी मुझे इस कंडीशन से बाहर निकाल दो, एंड आई विल गिव माई होल लाइफ टू यू, आई विल नेवर कम बैक टू सच अ पोजिशन अगेन। बट वी फॉरगेट एज सुन एज वी कम आउट। ठीक है, वी फॉरगेट द फर्स्ट प्रॉमिस वी मेड बिफोर आवर वेरी बर्थ। प्रभुपाद बोलते हैं कि वृंदावन का जो स्पिरिचुअल क्वालिटी है वो ऐसा है कि यहाँ पर हम कुछ भी करें तो इसका 100 गुना फायदा हमें मिलता है। एक माला वृंदावन में करें तो 100 माला करने का फल हमको मिलता है। लेकिन सिमिलरली अगर हम वहां एक अपराध करें तो 100 गुना ज्यादा उसका पनिशमेंट काउंट होता है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए प्रभुपाद एडवाइस करते हैं कि ऑर्डिनरी आप और मैं जैसे साधारण लोग आए तीर्थ में तो सिर्फ 3 दिन तक रुके, उससे ज्यादा नहीं रुके। हमारे अंदर वो भाव रहेगा कि हमें 3 दिन तक इधर उधर की चीज के बारे में नहीं सोचना है। हम लोग बस अपना धाम में कृपा लेने आए हैं और अपना साधना पे ही ध्यान देंगे। नहीं तो उससे ज्यादा जब हम रहते हैं ना, तो हम वापस पुरानी चीजें का प्रभाव हम पर पड़ता है, और हम सिंफुल एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। धाम में कोई मीट ईटिंग गैम्बलिंग कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन का, तो बहुत गलत है। और बेटर टू कम, बी प्योरिफाइड एंड लीव ऑन द फोर्थ डे, एंड द वर्स्ट ऑफेंस इन वृंदावन इज टू कमिट illicit sex here. So it's better come for small amount of time but do good in the time you are. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या सो 1974 आ गया। वी हैव 74, 5, 6, 7, या इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्रभुपाद के लास्ट 3 इयर्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मुंबई में एक जो वहाँ के कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने इस्कॉन को जुहू जुहू जो लैंड था उनका, उसमें बड़ा मंदिर बनने से अलाउ नहीं किया। वो लैंड इस्कॉन का है, वो सी चीज खत्म हो गया है। लेकिन उस लैंड पे आप एक बिल्डिंग बनाते हो, स्कूल बनाते हो, होटल बनाते हो, ये बनाते हो, वो बनाते हो, उसके लिए भी परमिशन चाहिए होता है। लैंड का मालिक होने एक अलग बात है। उस लैंड पे इस साइज का मंदिर बने, उसका जो एनओसी सरकार देती है उसमें उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। बिकॉज उन्होंने एक गलत रिमार्क दिया कि अगर ये कीर्तन वीर्तन होगा तो उससे शोर मचेगा, मतलब डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। सो एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला कि वो अच्छे से भी बोल सकते थे। उन्होंने जिस टाइप से इंग्लिश में जो टोन वर्ड यूज किया, न्यूसेंस, इट वाज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल फॉर कीर्तन विच इज द युग धर्म। And Yug Dharma will ensure the continuity of earth, the nature, ecosystem, etc., etc. Our very life. It's like अपने हार्ट को, मतलब अब बॉडी से अपने हार्ट को ही निकाल देना, दुनिया से युग धर्म संकीर्तन को निकाल देना। सो यू कुड हैव टोल्ड मेनी थिंग्स, जैसे कि जो मुंबई में और भी इस्कॉन है, कुछ ऐसे जगह है जहां पर ना मंगल आरती 4:30 बजे नहीं होती है, 5 बजे होती है। बिकॉज वहां का जो नेबर है, अगर वहां पर इतना सुबह सुबह करेंगे तो मुंबई लाइफ इज नॉट यूज टू दैट, तो वहां पर आधा घंटा लेट से मंगल आरती स्टार्ट होता है। बट आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर देना वॉज वेरी ऑफेंसिव। इनफैक्ट उसी के पास में एक सिनेमा हॉल था, मंदिर का जमीन के जस्ट साइड में। और वहां पर अगर इतना लोग आता है तो वहां पर इतना ट्रैफिक होता है और आसपास कमोशन भी होता है, शोर शराबा होता है, जस्ट बाजार जैसा माहौल, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम तो टेम्पल के होने में क्या प्रॉब्लम है? सो या दिस विल बी आवर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे बिकॉज इट्स 9:20। लेट्स एंड द सेशन। बाकी का डिस्कशन हम मंडे को करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस?
Seeing no questions, let's meet tomorrow. Thank you.